क्या आप भी अपने आलस भरे जीवन से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं कि इंसान आलसी क्यों होता है या किस वजह से इंसान आज का काम कल पर छोड़ ही देता है? चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और मुझे यकीन है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी आलस्य को त्यागने पे मजबूर हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत के उत्तरी छोर पर एक गांव था जहां पर सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर थे। इस गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही आलसी और नकारा था। उसके माँ बाप उससे परेशान थे क्योंकि वो किसी भी काम में उनकी मदद नहीं करता था और बस दिन भर आलसियों की तरह पड़ा रहता था। एक बार गौतम बुद्ध उसे गांव से गुजर रहे थे तो वह कुछ समय के लिए वही गांव के पास ठहरे। ये खबर जब गांव वालों को पता चली तो सब लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने वहां पहुंच गए। सभी गांव वालों ने बुद्ध का आदर सम्मान किया और उन्हें भिक्षा भी दिया। इसके बाद सब ने अपने जीवन की समस्याओं के विषय में बुद्ध से सवाल किया और बुद्ध सभी के सवालों का शांतिपूर्वक जवाब देते गए। उस आलसी लड़के के माता पिता को जब ये बात पता चली कि गौतम बुद्ध हमारे गांव में आए हुए हैं तो उन्होंने अपने आलसी बेटे को बुद्ध के पास लेकर जाने का निश्चय किया। उनका बेटा शुरू में तो जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसको बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध के पास पहुंचते ही दोनों ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, है महात्मा बुद्ध, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है। कृपया करके हमारी समस्या का भी समाधान करें। ये हमारा बेटा है और ये बहुत आलसी और कामचोर है। ये हमारी किसी काम में मदद नहीं करता। ये देर रात तक गलत संगत वाले लोगों के साथ रहता है और सुबह देर से उठाता है। बस पूरा दिन काम चोरी करता है और जब हम इसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो ये कहता है कि बाद में करूँगा। हम बहुत परेशान हैं बुद्ध, कृपया करके हमारे बेटे का मार्गदर्शन करें। इसके बाद गौतम बुद्ध बोलना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि आलसी को खत्म करने से पहले हमें इसको समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा बेटा आलस क्यों करता है। तो उसे आलसी लड़के के माँ बाप पूछते हैं कि हमारा बेटा आलस क्यों करता है, बुद्ध कृपया कर बताएं। बुद्ध उत्तर देते हैं, सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, इस दुनिया के सभी लोगों के आलस करने के सिर्फ ये 3 कारण होते हैं। बिना इन 3 कारण के आलस जन्म नहीं ले सकता। पहला कारण, अत्यधिक सरल जीवन। जो व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष और पीड़ा से गुजरा है और फिर कहीं जाकर उसे सफलता मिलती है, वो व्यक्ति कभी भी आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। जिसको अपनी जिम्मेदारियां की समझ ना हो, जिसको पता ही नहीं कि जीवन चलाना कितना कठिन है, अत्यधिक माता पिता यही पर गलती करते हैं। वह अपने बच्चों को अनुशासन, मेहनत का महत्व नहीं समझते और बच्चा जो मांगता है उसको लाकर देते हैं सिर्फ इस सोच के साथ कि अभी तो बच्चा है। लेकिन माता पिता को नहीं पता होता कि वो बच्चे के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि इस दुनिया में हर चीज सिर्फ मांगने से ही मिल जाती है, उसे काम करने की कोई जरूर नहीं है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जीवन चलने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा यह बेटा इस बात को नहीं समझता क्योंकि तुम इसे हर चीज आसानी से दे देते हो, चाहे वो खाने के लिए अच्छा भोजन हो या सोने के लिए बिस्तर। इसलिए यह आलसी हो गया है। आलस का सबसे बड़ा कारण है एक परिश्रम रहित जीवन। जो लोग काम नहीं करते उनका शरीर और मन निश्चित ही आलसी होता है। इसलिए अगर चाहते हो कि यह आलस छोड़ दें तो उसको सुख सुविधा देना बंद करो और परिश्रम करने के बाद ही वह सुविधा प्रदान करो जो इसे अभी मिलती है। फिर देखना कि किस तरह तुम्हारे बेटे का आलस खत्म होगा और ये काम करने के लिए तत्पर होगा। आलस का दूसरा कारण, सिर्फ अभी के सुख का सोचना। बुद्ध आगे कहते हैं कि मनुष्य के हर कार्य के पीछे सिर्फ सुख की इच्छा ही होती है। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन सुख 2 प्रकार के होते हैं। एक वो सुख होता है जो अभी तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन आगे चलकर इंसान का जीवन बर्बाद कर देता है, और एक होता है सुख जो शुरुआत में भले ही कड़वा लगे लेकिन आगे चलकर वह मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाता है और आनंद का प्रताप करवाता है। अगर आप अपना खेतों का काम छोड़कर आराम से बिस्तर पर पड़े रहो तो ऐसा करना उस समय सुखद लग सकता है, लेकिन आगे चलकर जब आपको को काम ना करने की वजह से कोई फसल प्राप्त नहीं होगी तो वो आराम का सुख दुख में बदल जाएगा। तुम्हारा बेटा अभी के सुख की इच्छा करता है, वो दूर का नहीं। सोच पता उसको लगता है कि बिस्तर से उठकर खेतों में काम करने में तो मुझे परिश्रम और कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी वजह से वो बिस्तर पर पड़े रहना बेहतर समझना है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि बिस्तर पर पड़े रहने से उसे लंबे समय में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन वही अगर वह खेतों में जाकर मेहनत करेगा तो भले ही उसे उस समय उसको कष्ट उठाना पड़े, लेकिन कुछ समय बाद जब अच्छी फसल खेतों में लहराएगी तो उसको इस मेहनत का कुछ अच्छा फल मिलेगा। जो लोग आलसी होते हैं वो बस अभी सुख लेने का सोचते हैं और इसीलिए वो कोई भी सही काम नहीं करते, क्योंकि 90% चीज जो अभी सुख देती है वो बाद में चलकर दुख का कारण बनती है। इसलिए अगर आलस को त्यागना है तो अभी के छोटे छोटे सुखों को भोगने की इच्छा को त्याग दो और बाद के सुख का सोचो, बड़े सुख का सोचो। आलस का तीसरा कारण, बड़े लक्ष्य का ना होना। एक इंसान की पहचान
उसके लक्ष्य से होती है। छोटी सोच के लोग कभी बड़े लक्ष्य नहीं बनाया करते, और जो बड़े लक्ष्य बनाते हैं उन्हें आलस, भूख और प्यास जैसी चीज़ परेशान नहीं करती। आलस का एक बड़ा कारण है जीवन में किसी लक्ष्य का ना होना, क्योंकि जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है तो आपके अंदर एक जोश और जुनून होता है जो उसे लक्ष्य के लिए काम करने की प्रेरणा आपको देता है। लेकिन जब लक्ष्य नहीं होता तो व्यक्ति आलसी और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। बुद्ध एक उदाहरण देकर अपनी बात को समझाते हैं। वह कहते हैं कि मान लो तुम्हारे पीछे कोई जंगली जानवर पड़ जाए तो क्या तुम तब भी आलसी बनकर बैठे रहोगे? नहीं ना, बल्कि तुम अपनी पूरी रफ्तार से भागोगे, क्योंकि तुम्हारी जान दांव पर है। तुम्हारे पास भागने का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे पास रोज मेहनत करने का और काम करते रहने का एक बड़ा कारण होगा है तो आलस तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और इतना कहकर बुद्ध अपनी बात को समाप्त करते हैं और वह आलसी लड़के के माँ बाप गौतम बुद्ध का धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध ने आलस के 3 कारण बताए हैं, जिन्हें अगर आप समझ लें तो आप आलस को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले कारण था अत्यधिक आसंजीवन। देखिए, जिस इंसान ने जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करके कुछ कमाया है वो मेहनत की वैल्यू को समझता है, लेकिन जिस इंसान को बैठे बिठाई सब सुविधा मिल रही होगी वह मेहनत की कदर नहीं करेगा। और उसका आलसी होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसलिए आसान जिंदगी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में कुछ चुनौतियां होनी चाहिए ताकि इंसान मेहनत की कदर करें और आलस दूर रहे। दूसरा कारण था सिर्फ आज के मजे और सुख का सोचना। देखिए, जिंदगी में जो सुख होता है वो परिश्रम से कार्य करने के बाद ही मिलता है। जब किसान मेहनत करता है और तब उसको अच्छी फसल मिलती है, जब कर्मचारी पूरे महीने काम करता है तब उसको तनख्वाह मिलती है। इसी तरह जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया जाता है वो परिश्रम से हासिल किया जाता है। लेकिन आलस करने वाला इस बात को नहीं समझता। वह सिर्फ आज में और अभी में सुख खोजना है और इसीलिए वो खाने पीने और सोने जैसी चीज़ों में ही उलझा रहता है और यह चीज़ उसको और आलसी कर देती है। इसीलिए अगर आलस से बचाना है तो अभी के सुख का त्याग करो और आगे लोगों का सोचो। इस बात को समझो कि जब आप आज काम करोगे तो ही आपको कल उसका कुछ फल मिलेगा। इसीलिए आलस को त्यागो और अपने कर्म में तत्पर हो, जो तीसरा कारण था बड़े लक्ष्य का ना होना। देखिए, अगर आपको कोई कहे कि 15 दिन मेरे साथ काम करो और बदले में आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो क्या आप तब भी आलस करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास काम करने का एक बड़ा और मजबूत कारण होगा। ठीक इसी तरह जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो आपके पास काम करने का एक कारण होता है जो आपको हर दिन काम करने के लिए जोश और ऊर्जा देता है। इसीलिए अगर आलस को हरण है तो अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाया और उन्हें एक कागज में लिखकर अपने बिस्तर के पास कहानी चिपका दीजिए, ताकि हर दिन जब आप उठो तो आपको अपना लक्ष्य याद रहे और आप काम करने के लिए जोश से भरे रहो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नई सीख के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।